Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today we talk about Allahabad University MSc Zoology previous cut off the 22 and 23 का हम previous cut off डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सेफ स्कोर एंड उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि यहाँ पे 24 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी जिसके थ्रू आपको एडमिशंस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा इतना नंबर है तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेगी और यहाँ पे मेन कैंपस मिलेगा कि एफिलिएटेड कॉलेज मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट आपको इसी वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे और अदर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले हम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 20 डे से मैं एक भी वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए एक टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वीडियोस नहीं हम कंप्लीट करवा पाए थे। इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी, इसके रीजन से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं, मेरी हेल्थ भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। इसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग होंगे, सिलेबस के रिगार्डिंग होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग होंगे, वो सारे हम वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने हमारा अगर यहाँ पे पोस्ट देखा होगा कि 25 सेशन के लिए यहाँ पे हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आई थिंक कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने क्लासेस स्टार्ट किए थे। हमारी क्लासेस जो थी 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, बट यहाँ पे मैं बिजी थी, इसके लिए इस क्लासेस को पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी क्लासेस जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके पास 10 डे का टाइम है, 10 डे के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमएससी जूलॉजी 25 में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स को लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपके लेक्चर्स, आपके लिए फुल टेस्ट सीरीज, PYQ, PPT, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इस कोर्स की जो प्राइस है ओनली 2500 है, 2500 में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे फीस बहुत ही कम है और यहाँ पे क्लासेस जो है आपके 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम कम है। देखिए, आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी जल्दी हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोर्स को भी कंप्लीट होने में एटलीस्ट यहाँ पे 6 से 7 मंथ यहाँ पे लग जाते हैं और उसके बाद आप लोग लास्ट में यहाँ पे बोलते हो कि मैम जल्दी से जल्दी यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट करें। तो हर चीज़ की एक टाइम होती है और किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है। तो ये आप ही सब कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी जल्दी हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोर्स करना चाहते हैं, एमएससी जूलॉजी का न्यू सेशन बैच लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जाइए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिटेल्स इस कोर्स से रिगार्डिंग देखनी है तो या जाननी है, आप मुझे पूछनी है, तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर इसी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी दिख रही होगी, उसमें हमारी पर्सनल आईडी भी है, उसी पर्सनल आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर यहाँ पे आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ डिस्कस करते हैं 22 और 23 सेशन के लिए कि इसका कट ऑफ क्या था। यहाँ पे हम ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कोई भी कट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का यहाँ पे हम 22 का सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस करेंगे। 22 का ये फर्स्ट राउंड का ये काउंसलिंग है। यहाँ पे देख सकते हो PG एडमिशन इन जूलॉजी सेशन 2022। ठीक है, एडमिशन शेड्यूल है ऑनलाइन, जिसमें कि फर्स्ट काउंसलिंग कट ऑफ है। फर्स्ट काउंसलिंग कट ऑफ में UAR यानी आपकी अनरिजर्व जनरल की जो कट ऑफ थी 166 गई थी। कितनी थी? 166 एबव थी आपकी कट ऑफ, 166 160 इतने तक की जिसके भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको एडमिशन मिला था। एससी की अगर हम बात करें तो 144 था, एसटी की बात करें तो 94, एसटी का आप देख सकते हैं ओनली 94 नंबर पे फर्स्ट जब की राउंड की काउंसलिंग निकली थी। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ 94 में आपको ऐसी कैटेगरी के मेन कैंपस में, ये जो है
ये जो हमने कट ऑफ डिस्कस की ये मेन कैंपस की है, मेन कैंपस में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ये कट ऑफ गई थी, आपकी मार्क्स गया था इतने कट ऑफ पे आपको एडमिशन्स मिला था। यहाँ पे अगर हम ओबीसी का यहाँ पे दिया नहीं गया, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 150 गया था, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 160 था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का नहीं गया था, ईडब्ल्यूएस का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में था, बट इतना ही नंबर्स आपके गए थे। तो ये बेसिकली मेन कैंपस में सेकेंड यहाँ पे 22 का ये कट ऑफ है। ठीक है, 22 का ये कट ऑफ गया था। यहाँ पे पीजी एडमिशन में एग्रीकल्चर जूलॉजी का दिखाया, तो इसका भी आप देख सकते हो कि यूआर के लिए 129 था, और यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे एससी के लिए 88 था। तो यहाँ पे बेसिकली हम जूलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं, जूलॉजी का हमने मेन कैंपस का बता दिया। यहाँ पे जो भी राउंड की काउंसलिंग हुई थी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी, थर्ड की हुई थी, फोर्थ की हुई थी, जितने भी राउंड की काउंसलिंग सीट अवेलेबल के अकॉर्डिंग हुआ था वो अपना गया था। तो मतलब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी। इसके बाद जितने भी कम नंबर थे, यहाँ पे 140 था, 150 था, 130 था, 120 था, जितने भी नंबर्स थे उनको एडमिशन्स मिला था मेन कैंपस में। बाकी जो भी कम नंबर्स वाले स्टूडेंट थे उनको एफिलिएटेड कॉलेज मिला था, सीएमपी मिला था, एसपीएम मिला था, एसएस करना था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 23 के लिए कि 23 में आपको एमएससी जूलॉजी की मेन कट ऑफ क्या गई थी, देखो यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे नोट करके, ये भी ऑफिशियल कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि ये कोई भी फेक यहाँ पे कट ऑफ है, नहीं, ये भी ऑफिशियल कट ऑफ है, मेन कैंपस की कट ऑफ है। तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल कट ऑफ की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूआर की बात करते हैं, यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ थी 188 था, 188 एबव था आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ओबीसी की बात, सॉरी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 180 था, 180 प्लस एबव था यहाँ पे, इतने पे आपको एडमिशन्स मिला था। यहाँ पे ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 174.8 आपके नंबर्स पे आपको एडमिशन्स मिला था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 158 पे मिला था, और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 98 पे मिला था। तो 22 के अकॉर्डिंग 23 की जो कट ऑफ थी ना वो हाई गई थी। 23 में आपका 188 हाईएस्ट स्कोर था, 188 पे आपको जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, ये जो है ये आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेकेंड थर्ड है, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 188 है। तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी 180 गई होगी, और नहीं तो यहाँ पे 185 गई होगी। ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जनरल्स का, ईडब्ल्यूएस का, 17 यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का, ये सारी कैटेगरीज का। बट ये आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग गई थी 23 में। ठीक है, तो 23 में आप देख लिया कि ये था, 23 में क्या, 22 में क्या था, ये भी आपने देख लिया, ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ थे। अगर यहाँ पे हम सेफ स्कोर की बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी में सेफ स्कोर क्या होगा, जिसमें कि स्टूडेंट बेफिक्र रहे कि यहाँ पे इतना नंबर है उनको, तो उनको एडमिशन्स मिल जाएगा। सेफ स्कोर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम 24 की बात करें तो जो हाईएस्ट स्कोर है इस बार का, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, जो हाईएस्ट स्कोर है 198 है, 198 यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का हाईएस्ट स्कोर गया है। ठीक है, एमएससी जूलॉजी का जो हाईएस्ट स्कोर है 198 गया है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे हम सेफ स्कोर की अगर हम बात कर ले कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम इलाहाबाद 24 के लिए, सेशन 24 के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम यूआर की बात करते हैं, जनरल्स की बात करते हैं। तो जनरल्स के लिए अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जाती है तो 198 ही जाएगी, 198 जाएगी। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी तो यहाँ पे 95 या 198 जाएगी, 1 यहाँ पे 90 जा सकती है, 180 जा सकती है यूआर की। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो 198 भी जाएगी, सेकेंड में यहाँ पे 195, 190, 180 जा सकती है, थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में। यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में बेसिकली अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का सीट होता है, मिलती है, तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 180 जाएगा ही जाएगा, 180, 170, 175 यहाँ पे आपकी
सेकेंड राउंड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जा सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में बेसिकली यहाँ पे 175 तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इस बार का जो हाईएस्ट स्कोर है ज़्यादा है 198 है, तो उसके अकॉर्डिंग 175 पे आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जा सकती है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 175 से अबव भी हो सकता है। ठीक है, की बात करते हैं। एससी में बेसिकली आपका 160 होना ही चाहिए, 160 एबव अगर होगा, प्लस एबव होगा तो आपको मिलेगी। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 120 या फिर 110 ये आपका स्कोर अगर होता है तो आपको यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो कि आप एक यहाँ पे सेफ स्कोर में रहोगे, आपको मिलेगा। ये हम सर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बात करें, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। सेकेंड राउंड में जितने भी इससे कम होगा 195, अगर 198 अगर आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो आनी ही आनी है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 195 होगा और यहाँ पे थर्ड में 190 या 180 आपकी जा सकती है। तो ये बेसिकली कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि क्या सेफ स्कोर होगा, तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें कि इतने पे स्टूडेंट यहाँ पे बेफिक्र रहें कि उनको यहाँ पे 24 में एडमिशन्स मिल सकता है। तो आउट ऑफ 300 में जिस भी स्टूडेंट का नंबर 180 प्लस 170 175 160 इतने तक जिसका नंबर है मेन कैंपस में वो स्टूडेंट बेफिक्र रहे। अगर उनका 170 180 170 175 160 165 भी होता है तो वो स्टूडेंट बेफिक्र रह सकते हैं। उन्हें मेन कैंपस में अगर फर्स्ट राउंड के में नहीं मिलता है तो सेकेंड में नहीं मिलता है तो थर्ड में एटलीस्ट मिल ही जाएगा मेन कैंपस, अगर सीट अवेलेबल होती है तो। ये एक मेन कैंपस की एक सेफ स्कोर की है, इतने पे आपको मिल सकता है। कैटेगरी वाइज मैं बात करूँ, कैटेगरी में मिल सकता है अगर इतने तक स्कोर है। अगर आपका 150 भी है तो आप मेन कैंपस में एक उम्मीद लेके चल सकते हो कि मेन कैंपस में आपको मिल जाएगी, आप जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मिलेगी, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा तो फोर्थ अगर राउंड की काउंसलिंग होती है तब तो मिलेगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको एफिलेटेड कॉलेज मिलेंगे, एफिलेटेड कॉलेज ही मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तो अभी हमने मेन कैंपस की बात करी सेफ स्कोर की। अगर हम एफिलेटेड कॉलेज की बात करें कि एफिलेटेड कॉलेज का क्या सिस्टम है, तो एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपका 150 प्लस 140 प्लस 130 प्लस 120 प्लस इतने तक अगर आपका नंबर रहता है, इससे कम भी रहेगा, 110 रहेगा, 100 रहेगा, 90 रहेगा, तो भी आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एफिलेटेड कॉलेज है। इसमें एडमिशन्स फर्स्ट राउंड में, इसमें भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, सेकेंड की होती है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है। इसमें जो आपकी कॉलेज है सीएमपी कॉलेज है, ठीक है, सीएमपी है, आपका एसपीएम है और यहाँ पे एसएस खन्ना है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। इससे रिगार्डिंग जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं मिलता तो इससे रिलेटेड जो एफिलेटेड कॉलेज है उसमें मिल जाता है, जैसे कि सीएमपी है, एसपीएम है, एसएस खन्ना, इनमें मिल जाता है। तो इनमें भी आपका ऐसे ही एडमिशन नहीं मिला, इसमें भी काउंसलिंग होती है। आपको एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम तो एक ही देना होता है, मेन कैंपस का ही देना होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। बट अगर मेन कैंपस में नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, इस एफिलेटेड कॉलेज को ट्रांसफर कर देती है कि आप यहाँ पे चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टडी अच्छी नहीं होती है, एसएस खन्ना गर्ग कॉलेज है, एसपीएम है, एससीएमपी है, ये बहुत ही अच्छे कॉलेज है। तो यहाँ पे भी आपको एडमिशन्स मिल सकता है, आप यहाँ पे एडमिशन्स लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली आपका सीवीटी का पेपर हो चुका है, एडमिशन्स भी हो चुके हैं, यहाँ पे सीपीईटी का भी पेपर हो चुका है, अदर यूनिवर्सिटीज़ एमयू का भी हो चुका है, यहाँ पे एलयू का पेपर यहाँ पे सिर्फ बाकी है, बाकी एयू का भी पेपर हो ही चुका है। तो यहाँ पे एलयू का पेपर बाकी है, तो एलयू में आपको सिर्फ अगर आप एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एलयू के मेन कैंपस में ही आपको एडमिशन, अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगी कोई, क्योंकि कॉलेज है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कि इससे रिलेटेड एफिलेटेड कॉलेज में मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं
तो फिर आप यहाँ पे उसके पे डिपेंड रहिए कि आप कर लेंगे। अगर नहीं लगता, अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिया है, तो अगर मेन कैंपस इलाहाबाद का नहीं मिलता है तो आप एफिलेटेड कॉलेज में भी कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रीवियस कट ऑफ डिस्कस किया, सेफ स्कोर डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट है कि मैम यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, प्लीज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल, यानी 10th का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा। सेकेंड की बात करें तो मार्कशीट ऑफ द सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट, यानी 10th और 12th का आपका सर्टिफिकेट होगा। थर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएशन मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा। ये इन सबकी आपको स्कैन कॉपी ही सिर्फ ले जानी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, जैसे कि हम यहाँ पे एमएससी की बात करें तो आपने बीएससी जिस भी यूनिवर्सिटी से किया तो उस यूनिवर्सिटीज़ का आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट होना चाहिए, वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फोर्थ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फोर्थ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर द अदर यूनिवर्सिटी फॉर द यहाँ पे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज कैंडिडेट, अगर यहाँ पे इविंग क्रिश्चियंस कॉलेज के कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पे, या फिर अदर भी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे स्टूडेंट है, तो वो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर ही आएंगे, तभी एडमिशन होगा। जैसे लाइक एग्जांपल, आपने बीएचयू से क्या किया है, बीएससी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डीयू से एमएससी करना है। समझ में आया, आपने बीएचयू से बीएससी किया है और आपको डीयू से एमएससी करना है। तो आप क्या करेंगे, जब बीएचयू से अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया 3 इयर्स का या 4th ईयर का ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, बीएचयू से यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, आपको डीयू में जाना है। तो इसके लिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे इस यूनिवर्सिटी से और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेंगे, और वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप डीयू में एमएससी का एडमिशन लेने से पहले वो यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, तभी आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक ओबीसी SC ST ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब है जाति प्रमाण पत्र होता है, वो अभी आपको रिसेंटली चाहिए। जैसे कि आपने 1 साल 2 साल पुराना आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको 6 मंथ या फिर यहाँ पे 3 मंथ का यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए कि आपने ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, आप ओबीसी SC ST कैटेगरीज के हो, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको चाहिए, आपको काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद 6 डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि आप EWS कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए आपको काउंसलिंग के टाइम EWS कैटेगरीज का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसकी भी स्कैन कॉपी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका आधार कार्ड है, यहाँ पे उसकी भी, यहाँ पे आधार कार्ड की भी आपको स्कैन कॉपी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर द गैप ईयर इफ एप्लीकेबल फ्रॉम द एडमिशंस वेबसाइट फिल साइन इन द अपलोड डेट। ठीक है, गैप ईयर का मतलब क्या है, गैप ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो गैप ईयर ये होता है, जैसे कि आपने 20 में ईयर 20 में आपने बीएससी में एडमिशन्स लिया। ठीक है, आपने 20 में बीएससी में एडमिशन्स लिया, आपने 20, 21, 23, यहाँ पे 22, यहाँ पे 3 इयर्स में आपने बीएससी कंप्लीट किया। ठीक है, आपने 23 में क्या किया, 23 में आपने कुछ किया नहीं, अदर जैसे कोर्स कोई कर लिया, कंप्यूटर कर लिया या फिर अदर किसी भी कोर्सेज में आपने एडमिशन्स ले लिया, तो आपका क्या हो गया, 1 ईयर गैप हो गया। और फिर आप 24 में एमएससी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, एमएससी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि आपका 1 ईयर तो गैप होगा, क्योंकि आपने 23 में क्या किया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, आपने 23 में एमएससी नहीं लिया, तो आपका 1 ईयर का गैप हो गया। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ऐसा रूल है कि इसमें ना आपको गैप ईयर लगता है। जैसे कि आपने 23 में आपने एमएससी नहीं किया, आपने 24 में किया, तो आपका जो एमएससी का यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, एमएससी का जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो जो नंबर्स आएंगे उसमें 5% आपके नंबर से कट जाते हैं, गैप ईयर लग जाता है कि आपने 1 साल नहीं किया। अगर आपने 2 साल नहीं किए होंगे तो आपका 10% अगर कटेगा, अगर आपने 3 इयर्स का गैप किया तो आपका 15% का गैप ईयर नंबर्स यहाँ पे कट जाते हैं। तो ये होता है गैप ईयर। तो इसके सर्टिफिकेट आपको देना होता है कि आपने जिस ईयर यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो उस ईयर आप क्या कर रहे थे, तो उसके रिकॉर्डिंग आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना होता है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी के काउंसलिंग के टाइम। उसके बाद यहाँ पे सेफ स्कोर क्या था वो भी हमने डिस्कस किया,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी और सेफ स्कोर भी। हाईएस्ट स्कोर क्या था वो भी हमने डिस्कस किया। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या थे 22 और 23 में, वो भी हमने डिस्कस किया। ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस किया। ऐसा नहीं था कि 23 और 22 में हमने कोई अदर अपने से बना के यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस नहीं किया, ऑफिशियल कट ऑफ थे। तो ये आपके सारे आई थिंक कि जो भी आपके डाउट थे यहाँ पे नंबर से रिगार्डिंग, वो सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी आपका रिजल्ट आ चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 24 के लिए। तो आपका कितना नंबर है वो सभी, आप जितने भी स्टूडेंट का जो भी नंबर है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे मेन कैंपस मिलेगा कि आपको एफिलिएटेड मिलेंगे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो भी आप मुझे अपना नंबर, यहाँ पे जो भी आपके स्कोर हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके क्या स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। अगर इससे रिकॉर्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ जाइए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस हो रहे हैं एलियो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।